हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर। इस सेशन में हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है और मेनली 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, राजेश एग्जामिन्ड अ स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप इन द लैब। ठीक है, राजेश ने कोई स्लाइड है जो माइक्रोस्कोप में क्या किया, उसने एग्जामिन किया। ही कुड सी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट। ओके, ही नोटेड डाउन द ऑब्जर्वेशन इज फॉलोज। उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो उसने नोट डाउन किया। नंबर फर्स्ट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो जो भी है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, सीधा सीधा पता चल रहा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल हो रही है, और वो प्रोकैरियोटिक सेल हो रही है तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया पे हिंट जा रहा है हमारा। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट, अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि वो बैक्टीरिया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में और वो यूनिसेलुलर ही होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स राजेश हैज ऑब्जर्व्ड, तो राजेश ने क्या ऑब्जर्व किया होगा? विब्रियो, ओके, जियार्डिया, अमीबा एंड पैरामीशियम। देखो, जियार्डिया, अमीबा और पैरामीशियम ये तीनों ही तो क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। लेकिन विब्रियो जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कॉलेरा नाम की डिजीज पैदा करता है। विब्रियो कॉलेरी एक बैक्टीरिया है। तो नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सैटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। ठीक है, आपको नीचे एक रिलेशनशिप दे रखा है, आपको ठीक ऐसा ही रिलेशनशिप इन ऑप्शंस में देखना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या है? एक बैक्टीरिया है। सेकंड, अगर मैं बात करूं लेमिनेरिया, लेमिनेरिया क्या है? एक एल्गी है। और नंबर थर्ड क्या है? राइजोपस है। राइजोपस क्या है? एक फंगस है। तो देखो नीचे के ऑप्शंस के अंदर क्या क्या है। देखो, स्पायरोगायरा, ये तो एल्गी है, नहीं, हमें तो फर्स्ट नंबर पे क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड, सोलमोनेला, ये बैक्टीरिया है। फ्यूकस, ब्राउन एल्गी है। पेनिसिलियम, बिल्कुल सही बात है, ये फंगस है, ये होना चाहिए। और देख लेते हैं, म्यूकर, नहीं, पहले में फंगस आ गया, नहीं, हमें पहले में तो बैक्टीरिया चाहिए था। क्लेमाइडोमोनास, ये भी एल्गी है, नहीं चलेगा। नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। क्या? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम दे रखा है आपको, और इसमें आपको पी, क्यू और आर जो है इनके बारे में करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। देखो, इसने दे रखा है द पी और उसके पास में जो है वो एल्गी दे रखी है, फिर बेनिफिशियल एक्टिविटी है उसकी, फिर क्यू दे रखा है और वो फंगस के लिए है, और नंबर आर जो है वो बैक्टीरिया के लिए है। ठीक है, इनकी बेनिफिशियल एक्टिविटीज दिखानी है और इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो अपने को देखना है। Select the option that correctly identify any two of P, Q and R, यानी P, Q and R में से कोई दो जो एकदम करेक्ट है उनके बारे में बात करनी है हमें। देखो, नंबर फर्स्ट क्या है? देखो, P प्रोवाइड एगार। P जो है वो यानी कि एल्गी है, उसकी बेनिफिशियल एक्टिविटी होती है कि वो एगार एगार मिलता है उससे, बिल्कुल सही बात है। Q जो है वो फंगस होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, बिल्कुल सही बात है। Q जो है उससे पेनिसिलिन मिलती है। चलो, हमें ऑप्शन मिल गया कि एक सही है, पर मैं फिर भी दूसरा ऑप्शन देख लेता हूँ क्या है। P फॉर्म्स एल्गल ब्लूम। ठीक है, P जो है वो एल्गल ब्लूम में जो है वो क्या काम करता है? एल्गल ब्लूम का काम करता है। ये तो वो तो बैक्टीरिया करता है, ठीक है ना। इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एक एक्चुअली यूनिसेलर बैक्टीरिया है, वो ये काम करता है। ये ऑप्शन इज तो रॉन्ग। अगर मैं बात करूं क्यू, रस्ट ऑफ द व्हीट, क्यू क्या करता है? फंगस है जो व्हीट का रस्ट जो है वो पैदा करता है, बिल्कुल ठीक है। आर जो है वो क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ द सेलुलोज ऑफ द रूमिनेंट, ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज इन रूमिनेंट। आर जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोजिक रूमिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है ये बात ठीक है। क्यू जो है वो रस्ट डिजीज पैदा करता है, लेकिन रस्ट जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है ना, हार्मफुल इफेक्ट है। इसने तो बेनिफिशियल एक्टिविटी पूछा है। पी जो है, अगर मैं बात करूं, जैसे पी इज यूज्ड एज अ फूड, चलो एल्गी का यूज किया जा सकता है। और क्यू जो है वो फंगस है, वो कहता है सिट्रस कैंकर डिजीज पैदा करता है, नहीं, सिट्रस कैंकर डिजीज बैक्टीरिया से होती है, भी रॉन्ग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि पी से एगार एगार प्रोवाइड होता है जिसका यूज आइसक्रीम और जेलीज वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। और क्यू जो है उसकी बेनिफिशियल एक्टिविटी है कि वो पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक बनाती है, क्यू जो कैसे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑर्गेनिज्म एक्स एंड ऑर्गेनिज्म वाई लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, कोई एक ऑर्गेनिज्म एक्स है और दूसरा है वाई जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। इन सच इंटीमेट वे ऑफ दे फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लाइकेन। अरे भाई साहब, लाइकेन नाम आ गया।
लाइकेन, किस किस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? एल्गी प्लस फंगस, एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। X provide food Y, where Y help to attachment to surface and absorption of nutrients which provide to the X। तो क्या करता है देखो, X provide food to the Y, एल्गी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो मतलब X जो है वो क्या है? X प्रोवाइड फूड टू द Y, X जो है वो एल्गी है, फंगस जो है वो Y है। ठीक है ना, और Y क्या करता है? होल्ड कर रखने में हेल्प करता है, क्योंकि रूट्स वगैरह जो होते हैं वो एल्गी के पास तो होती नहीं है, तो होल्ड रखने के लिए फंगस ही काम में आता है। इसके अलावा फंगस कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है जो एल्गी को जाते हैं। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्स जो है वो आपको पता है वो एल्गी है, और वाई जो है वो क्या हो गया? फंगस है। एक्स इज अ यूकैरियोटिक वेयर द वाई इज प्रोकैरियोटिक। एक्स यूकैरियोटिक है, वाई प्रोकैरियोटिक नहीं भैया, दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं। ये ऑप्शन इज गलत, ये ऑप्शन गलत है। X constitutes cell wall and Y divide the chlorophyll। X जो है उसके पास सेल वॉल होती है, बिल्कुल सही है। एल्गी है, प्लांट है, सेल वॉल होगी। और फंगस जो है वो क्या होगा? उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। बात तो सही है, क्योंकि फंगस एक भी ऐसी नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करती है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा दोनों देख लेते हैं। सम स्पीशीज ऑफ X आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टाइफाइड इन ह्यूमन। इनमें से कोई भी टाइफाइड नहीं करता, वो बैक्टीरिया से होता है। सम स्पीशीज Y आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। वाई की कुछ स्पीशीज जो होती है वो ये काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी बैक्टीरिया ही करता है, फंगस नहीं करती है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 5 देखिए, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट दे रखा है आपको, इसके बारे में बात करनी है। इट इज यूकैरियोटिक, चलो ये एक यूकैरियोटिक है। अगर हाँ, यस, इट द सेल कंटेन्स क्लोरोफिल, सेल जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करेगी। इफ यस इट इज पी, यानी कि हो सकता है कि वो बैक्टीरिया हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, और या फिर हो सकता है प्लांट में एल्गी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये क्लोरोफिल कंटेनिंग नहीं करती है, क्लोरोफिल कंटेन नहीं करती है, देन द वॉल ऑफ इट्स सेल पॉजेस काइटिन। तो वो सेल वॉल जो है उसकी काइटिन की बनी होती है। अगर हाँ तो वो क्यों है? अरे तो मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ, ये तो फंगस है, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो जाएगी? एल्गी हो जाएगी, जाएगी ना। तो देखो क्या हो सकता है, द पी कुड बी एल्गी लाइक वॉलवॉक्स। पी जो है वो एल्गी हो सकती है जैसे वॉलवॉक्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी तो देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू पी एंड क्यू। पी और क्यू के रिगार्डिंग है ना, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, हमें करेक्ट नहीं देखना, इस बार हमें इनकरेक्ट देखना है ऑप्शन। ठीक है ना, पी कुड बी एल्गी लाइक वॉलवॉक्स, पी एल्गी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है ये तो। बी क्या है? इकोलॉजिकल रोल ऑफ पी इज प्रोड्यूसर्स एंड दैट ऑफ क्यू इज डिकम्पोजर। पी जो है वो प्रोड्यूसर होती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है। और क्यू जो है वो फंगस है, यानी वो डिकम्पोज करती है चीजों को, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, उसके बाद देखो, क्यू कुड बी एडिबल एडिबल फंगस लाइक अ मशरूम और अ नॉन एडिबल फंगस लाइक अ राइजोपस, बिल्कुल सही है। मशरूम्स जो होते हैं वो कुछ खाए जाते हैं, और कुछ ऐसे राइजोपस जैसे फंगस जो होते हैं वो नहीं भी खाए जाते हैं। ऑल्सो करेक्ट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट देखना है। तो बच्चा तो सिर्फ अब क्या है, लास्ट ऑप्शन बचा है डी। पी कुड बी यूनिसेलर, एल्गी जो होती है वो यूनिसेलर हो सकती है और मल्टीसेलर हो सकती है। ठीक है, बट क्यू इज ऑलवेज यूनिसेलर नहीं भैया, फंगस जो होती है वो हमेशा यूनिसेलर नहीं होती। एक एक्सेप्शन है खाली, क्या एक्सेप्शन है? यीस्ट नाम की जो फंगस होती है सिर्फ वही यूनिसेलुलर होती है, बाकी सारी की सारी मल्टीसेलुलर फंगस होती है। देन ऑप्शन फोर्थ इज रॉन्ग, और हमें रॉन्ग ऑप्शन ही चूज करना है ना। तो फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए अचीवर सेक्शंस में आते हैं। अचीवर सेक्शंस, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की, इट इज अ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब। इफ यस इट इज पी, इट इज अ यूकैरियोटिक माइक्रोब, गो टू द सेकंड। अगर यूकैरियोटिक माइक्रोब है तो सेकंड पे जाइए। इट पॉसेसेस सेल वॉल, गो टू द थर्ड। अगर इसके पास सेल वॉल है तो थर्ड पे जाइए। सेल वॉल इज एब्सेंट है, दैट इज क्यू। ओके, थर्ड ऑप्शन में इट पोजेस क्लोरोफिल आर, then it is R. It lack of chlorophyll, then it is S. Select the correct option regarding to the organisms P, Q, R and S. ये आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट दे रखे हैं। अब इसके अंदर P क्या है, Q क्या है, R क्या है और S क्या है, उसके रिगार्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में बात करना है। ये प्रोकैरियोटिक है, इसका मतलब सर ये तो हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद P possess the cell wall,
एंड द सेल वॉल इज एब्सेंट। अब सेल वॉल एब्सेंट भी किस में हो सकती है, कई सारे एनिमल्स में हो सकती है, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, या फिर जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद अगर मैं थर्ड में बात करूं, इट पोजेस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होगी तो वो सीधी सीधी सी बात है, क्या आ जाएगी, हो जाएगी एल्गी में। और इफ द लैक्स ऑफ क्लोरोफिल, ये कहां जाएगा, ये जाएगा फंगस में। और सेल वॉल एब्सेंट है तो ये किस में जाएगा, प्रोटिस्टा में या प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में। देखते हैं, P possesses cartinius cell wall where the S possesses cellulosic cell wall। P जो है उसके पास कार्टिनियस सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के पास काइटिन कब से आने लगा, नहीं, रॉन्ग है ये। उसके बाद Q could be जियार्डिया और पैरामीशियम। Q जो है वो प्रोटोजोआ में आता है, वो जियार्डिया या पैरामीशियम इसके ऊपर होता है, बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि Q जो है वो प्रोटोजोआ है, उसमें आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। फिर भी दो ऑप्शन और देख लेते हैं। एस नीड टू द सनलाइट, एस जो है वो क्या है, फंगस है, कभी भी सनलाइट नहीं चाहिए होती उसको, रॉन्ग। आर कॉजेज डिजीज लाइक रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूड, आर जो है वो एथलीट फूड या रिंगवर्म के लिए होता है, एल्गी कभी भी रिंगवर्म डिजीज थोड़ी ना पैदा करती है, रॉन्ग है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर द फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड, ठीक है। Our atmosphere contains a lot of nitrogen gas. It can utilize directly by the plants and animals. Okay. This process of converting nitrogen gas into the simple components of the nitrogen which cannot be used by the plants, it is called nitrogen fixation. ठीक है. Some fungus living in the symbiotic association with roots of the leguminous plants can fix atmospheric nitrogen. The fixed nitrogen in the soil is converted into atmospheric nitrogen gas by the activity of nitrogen fixing bacteria. Select the correct options regarding to this. ठीक है, क्या कहता है ये, इतना सब कुछ नाइट्रोजन के बारे में देने के बाद ये बोलता है नीचे नाइट्रोजन के बारे में या नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप उसके बारे में बात कीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो रिप्लेस की जाती है डीनाइट्रिफिकेशन से, गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो बेनिफिशियल प्रोसेस है और डीनाइट्रिफिकेशन एक जो है वो यूजलेस प्रोसेस है एक तरीके की, ठीक है। पोजीशंस कैन बी, ठीक है, पोजीशंस ऑफ कैन एंड कैन नॉट शुड बी इंटरचेंजेस, बिल्कुल सही बात है, पोजीशन से चेंज नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल सही है। फंगी शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वायरसेस एंड रूट्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेम्स, नो, नेवर। नाइट्रोजन फिक्सिंग शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय इट्स करेक्टली मेंशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एट इट इज करेक्टली मेंशन, ये करेक्टली मेंशन किए हुए हैं कि वो रिप्लेस की जा सकती है, रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, ऐसा रिप्लेस नहीं की जा सकती चीजें, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, स्टडी ऑफ द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। यहाँ दिखा रखा है फूड प्रिजर्वेशन मेथड दिखा रखा है, और जो भी कंसेप्ट है उसका नाम यहाँ दिखा रखा है। नंबर फर्स्ट द डीप फ्रीजिंग, उसको क्या बोलते हैं, पी। उसके बाद में क्यू जो मेथड होगा उसमें रिमूव करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द फूड आइटम, ठीक है। एक जो आर फूड प्रिजर्वेशन मेथड है उसको हीटिंग फॉलोड बाय द क्विक कूलिंग, यानी हीटिंग करके क्विक कूलिंग करना, और फिर उसके बाद पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, और उसके लिए वो मेथड जो है वो एस है। देखते हैं क्या है, पी क्या हो सकता है, पी ग्रोथ ऑफ द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रिवेंटेड। अगर मैं डीप फ्रीज कर दूंगा तो ग्रोथ करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं ग्रो करेंगे, बिल्कुल सही है। क्यों क्या होता है, एडिंग सोडियम बेंजोएट रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम फूड आइटम, सोडियम बेंजोएट डाल करके करते हैं क्या, नहीं, वो तो हम पानी उड़ा के करते हैं ना, हमको इसको हीट करके करते हैं, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट इज रॉन्ग। क्या सेकंड में देखिए, क्यू इज डिहाइड्रेशन, ठीक है, क्यू डिहाइड्रेशन होता है, और हीटिंग द फॉलोड बाय द क्विक कूलिंग, यानी हीट करके क्विकली कूलिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, पास्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पास्चुरेशन ये रहा ऑप्शन सेकंड इज, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है, आर क्यू और पी, पी क्यू आर अलग अलग दे रखा है, यहाँ पी दे रखा है, यहाँ क्यू दे रखा है, और यहाँ आर दे रखा है आपको, ठीक है। तो आर में क्या दे रखा है, देखो, माइक्रोब्स पोजेस सेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि वो एक ऐसा माइक्रोब है जिसके पास सेल वॉल है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसका मतलब वो हो सकता है वो एल्गी हो, वो हो सकता है प्रोटोजोआ हो, ठीक है। उसके बाद देखिए पी, माइक्रोब हेल्प इन डिकम्पोजिशन और ऑर्गेनिक डेब्रिस, यानी ये फंगस हो सकता है, ओके। क्यों जो है माइक्रोब लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है,
ठीक है, इतना तो पता चल गया मुझे। क्यू बैक्टीरिया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म पी, क्यू एंड आर। ठीक है, अब एक बात सुनो, ये फंगस है, ये फंगी है, और ये यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, पी फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी वेयर द क्यू इज यूनिसेलर। पी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, क्यू जो है वो यूनिसेलर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, फिर से यहाँ पे देखो, करेक्ट नहीं देखना, इनकरेक्ट देखना है, ये तो बिल्कुल सही है। ओके, P एंड Q आर एरोबिक वेयर R इज एनारोबिक। P और Q जो है वो एरोबिक है, लेकिन R एनारोबिक है। नहीं, प्रोटोजोआ कभी एनारोबिक नहीं होते, इट इज रॉन्ग। फिर देख लेते हैं, R कुड बी एन एल्गा, R जो है वो एल्गी हो सकता है, नहीं वो तो एक प्रोटोजोआ है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, एक मिनट, R कुड बी एन एल्गा एंड प्रोटोजोन एनी पैरासिटिक फंगस, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि R जो है वो प्रोटोजोआ हो सकता है और यूनिसेलुलर फंगस हो सकती है, क्योंकि फंगस भी यूनिसेलुलर होते हैं जस्ट लाइक अ क्लेमाइडोमोनास, है ना, तो ये भी सही है। P कुड बी राइजोपस, ठीक है, राइजोपस हो सकती है, एंड R कुड बी जियोडिया, R कुड बी जियोडिया प्रोटोजोआ हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। देन सेकंड इज करेक्ट, है ना, ये मतलब ये चारों ऑप्शंस में थे, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और मुझे इनकरेक्ट ही देखना था। नेक्स्ट बात करते हैं, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्लो चार्ट दे रखा है और उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन देखना है, देखो क्या है, इट इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म, इफ यस हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इफ नो इट इज पी, यानी द बैक्टीरिया। क्या है, पिज्जा बैक्टीरिया है। इसके बाद इफ यस इट पोजेस द सेल वॉल, ओके, अगर इसके पास सेल वॉल नहीं है, नो इट इज क्यू, क्या है, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। If the possesses the cell wall, yes, it can be, it has a chloroplast. If no, it is R. R chloroplast नहीं है तो वो फंगी है। और if yes, तो ये क्या हो जाएगी, एल्गी है। तो अब इनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको करेक्ट ऑप्शन करके सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए P इज अ ट्राइपेनोसोमा, P बैक्टीरिया है, ट्राइपेनोसोमा नहीं, ट्राइपेनोसोमा तो प्रोटिस्टा में आता है, यानी प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है ना, ऑप्शन रॉन्ग है। Q इज अ पैरामीशियम मे बी, एंड S इज अ क्लेमाइडोमोनास, बिल्कुल हो सकता है क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब आगे देखो, SFK NSO2023 के क्वेश्चंस हैं। नेम ऑफ द फ्यू एल्गी दैट गिवन इन द बॉक्स, ओके, देखिए कुछ नाम दे रखे हैं एल्गी के, लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, यूरोथ्रिक्स, फ्यूकस, सार्गेसम, क्लेमाइडोमोनास, जिलेडियम एंड द स्पायरोगायरा। ठीक है, ओके, हाउ मेनी अमंग देम आर ब्राउन एल्गी, इनमें से कौन सी ब्राउन एल्गीज है। ठीक है, देखिए लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस, सार्गेसम, क्लेमाइडोमोनास, जिलेडियम, स्पायरोगायरा में एक तो देखो मिनेरिया, एक होता है फ्यूकस और एक होता है सार्गेसम, ये ब्राउन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स ये जो है ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी है। पॉलीसाइफोनिया और जिलेडियम क्या है, रेड एल्गीज है। तो इनमें से ये तीन जो है वो ब्राउन एल्गीज है। देन आंसर इज फर्स्ट 3, these are brown algae. Next one is, select the correct statement regarding to the organism X shown in figure. क्या है ये, वायरस है, ये वायरस है। देखो ऑर्गेनिज्म X कंटेन क्लोरोफिल, पहले ही ऑप्शन रॉन्ग, क्लोरोफिल कहाँ होता है वायरस में। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म X इज कॉल्ड सेल वॉल, सेल वॉल भी कहाँ होता है, नॉन सेल्यूलर होता है ये तो। ऑर्गेनिज्म X रिप्रोड्यूस बाय द बर्डिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, बर्डिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि उसको तो हमारी लिविंग सेल चाहिए रहने के लिए, एक नहीं वायरस को। तो अच्छा तो ऑप्शन 4 थी, ऑर्गेनिज्म X बिलोंग टू द ग्रुप दैट कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, बिल्कुल सही है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक बोलते हैं वायरसेस को, क्योंकि वो इसे लिविंग बींग्स के बाहर एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। यानी कोई भी अगर मैं लिविंग सेल के बाहर अगर रखूं कि सरफेस पे पड़ा है वायरस, तो वो नॉन लिविंग की तरह काम करेगा। और अगर बाई चांस वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है और लिविंग की तरह अपना इफेक्ट शो करता है। दैट इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। करेक्ट, चलिए आगे। नेक्स्ट वन इज, which among the given pairs of microorganism is involved in the produce या प्रोडक्शन ऑफ द चीज, चीज के प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है। ठीक है, ये लेवल 1 के एग्जाम में आया हुआ है। पेनिसिलियम नहीं, नॉस्टॉक नहीं, ये तो बैक्टीरिया है।
स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, ये तो वायरस, ये तो बैक्टीरिया, ये तो करता है, लेकिन एनाबिना जो है वो नहीं करता। एनाबिना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस मे बी, स्ट्रेप्टोकोकस मे बी, करेक्ट देन, एंड फोर्थ इज करेक्ट। क्या देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे की सारी डिजीजेस बैक्टीरियल है। देखिए नंबर फर्स्ट देखते हैं, कॉलेरा, हाँ ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, हाँ ठीक है। मलेरिया नहीं, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। स्मॉल पॉक्स नहीं, वो वायरस से होने वाली डिजीज है, तो ये बाकी सारे तो वैसे करेक्ट इनकरेक्ट हो गए। कॉलेरा ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक है, टाइफाइड ठीक है, मीजल्स, मीजल्स भी वायरस से होने वाली डिजीज है, रॉन्ग। कॉलेरा देखिए, कॉलेरा हाँ ठीक है, एंथ्रेक्स हाँ ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक है, टाइफाइड ठीक है, ये सारी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म P to S and select the correct statement regarding them. ओके, P से लेकर के S तक के बारे में बात कीजिए और उनके लिए सही स्टेटमेंट बताइए। P क्या है? पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है। A क्या है? एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास है। R क्या है? जियोर्डिया है, ठीक है। और S क्या है? ट्राइपेनोसोमा है, ट्राइपेनोसोमा है। तो देखते हैं इनके लिए क्या क्या करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म P इज पैरासाइटिक वेयर द ऑर्गेनिज्म Q आर एंड द सैप्रोफाइटिक इन नेचर। कहां? Q तो एल्गी है, ये तो फोटोसिंथेसिस करती है, ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। ऑर्गेनिज्म Q रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, Q सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वाइल ऑर्गेनिज्म P R एंड S रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल ओनली। Q जो होता है वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, किसने कहा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, स्पोर्स बना सकता है, नहीं, रॉन्ग है। ऑर्गेनिज्म P इज अ मल्टीसेलुलर, P पेनिसिलियम में मल्टीसेलुलर है, वेयर ऑर्गेनिज्म Q हो गया यहाँ पे, Q R एंड S आर यूनिसेलुलर, Q R और S जो है वो यूनिसेलुलर, हाँ ये तीनों यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, रेफर टू द गिवन पैसेज। मॉस्किटो P इज द कैरियर फॉर द वायरस एंड स्प्रेडर डिजीज, ओके। Q है another mosquito, R is a carrier of a protozoa that spread disease T. Okay. Select the option which correctly identify P, Q, R and T. ठीक है। अभी इस बात सुनो, P जो होता है वो क्या करता है? P is the carrier of virus spread the disease. यानी मॉस्किटो P जो है वो एक वायरस को फैलाता है जो डिजीज P पैदा करता है, जो डिजीज Q पैदा करता है। Another mosquito R is a carrier of protozoan that spread the disease T. एक प्रोटोजोन जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। क्या है? प्लाज्मोडियम है, और वो कौन सी डिजीज पैदा करेगा? मलेरिया है, सही है। और अगर मैं बात करूं Q जो है वो क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। डेंगू वायरस से होता है, और नाम पता है क्या होता है? वायरस जो है वो होता है आर्बो वायरस, आर्बो वायरस होता है, आर्बो वायरस से होता है। अब देखते हैं क्या क्या सही है इस चीज में। P जो है वो एडीज मॉस्किटो है, ठीक है, P एडीज मॉस्किटो है, क्योंकि एडीज मॉस्किटो डेंगू फैलाता है, ठीक है ना। Q जो है वो डेंगू है, R जो है वो एनाफिलीज है मॉस्किटो है, क्योंकि एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो फैलाती है मलेरिया, ठीक है। और S प्लाज्मोडियम है, और T जो है वो मलेरिया फैलाता है, ओके, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द गिवन ग्राफ शोज 3 मेथड्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, P, Q and R, which works on the principle that a particular temperature of the growth of food spoiling microbe is adversely affected। यानी कि P, Q और R दे रखे हैं जिसमें प्रिवेंशन किया हुआ है कि फूड को स्पॉइल होने से बचाना है, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स दे रखे हैं। देखिए इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द P, Q and R, ठीक है। P में क्या है? देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया हमने, क्या है? Q जो है वो कहां गया? Q जो है वो इस जगह पे है, देखो पहले हमने हाई टेम्परेचर दिया, फिर हमने सडनली टेम्परेचर को डाउन कर दिया, क्या है? बिल्कुल सही है। P is a boiling which is liquid food items as like milk are heated and sterilized। P जो है वो बॉइलिंग प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है?
उस चीज को किया जाता है, हीट किया जाता है और उसके बाद में उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा एक आर ये भी तो है, ये आर तो रह गया, आर जो है वो माइनस टेम्परेचर के अंदर रखा गया। देखो Q is a pasteurization which helps the prevention of the food for few days stored in a cool place, ठीक है। पहले गर्म किया फिर सडनली ठंडा कर दिया, पास्चुरेशन है, बिल्कुल करेक्ट है। आर जो है वो फ्रीजिंग है which help to preserve the food items longer than we keep in frozen, तो फ्रोजन स्टेट में रखने के लिए उसका माइनस में रखते हैं, तो आर जो है वो फ्रोजन मेथड है, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज आर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रेफर टू गिवन टेबल शोइंग सम कॉमन ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज, their constitutive microorganism and mode of transmission which among of the following is incorrectly matched, है ना। इनकरेक्टली मैच कौन कौन सा है, देखो कुछ डिजीज प्लांट्स की और ह्यूमंस की दे रखी है, जिसमें बोलता है इनकरेक्टली मैच जो है वो आपको ऑप्शन देखने हैं। ह्यूमन या प्लांट डिजीज दे रखी है, उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दे रखा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है। नंबर फर्स्ट इज अ मीजल्स, ओके। मीजल्स जो होता है क्या वो बैक्टीरिया से होता है, नहीं वो वायरस से होता है। टाइफाइड जो होता है, ठीक है ओके, टाइफाइड वायरस से होता है, नहीं वो बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। हेपेटाइटिस बी जो है वो बैक्टीरिया से होता है, नहीं वो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। सिट्रस कैंकर जो है वो क्या वो फंगस से होता है, एक प्लांट की डिजीज है, नहीं वो ज़ैंथोमोनास सिट्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। देन द रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है वो बैक्टीरिया से नहीं होता, वो फंगस से होता है। तो सारे ही गलत है, हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, होता है ऐसे सारे गलत हो गए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल आर इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। Next one is refer to the given flow chart and select the correct statement regarding to W to Z, ठीक है। Disease caused by bacterium, if yes that is a W, okay देखते हैं। If no, disease caused by virus, if yes this disease is X, if no transmitted through the mosquito, if yes it is Y, if no it is Z। देखते हैं क्या है। W can be tetanus और mumps, अरे mumps वायरस से होता है और टिटनस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। while the X can be polio, X जो है वो किससे हो सकता है, पोलियो हो सकता है, कॉज भी वायरस, ये पॉसिबल है लेकिन ये दोनों पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग है ये। Z can be measles, ओके, Z जो है वो measles हो सकता है और निमोनिया हो सकता है, while Y can be डेंगू और मलेरिया, Y जो है वो डेंगू और मलेरिया हो सकता है, ये बात सही है, मॉस्किटो से होता है, लेकिन Z जो है वो मीजल्स वायरस से होता है, वो नहीं हो सकता, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, वो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। X कैन बी अ कॉमन कोल्ड, X जो है वो वायरस से होता है, वो कॉमन कोल्ड है, ठीक है। चिकन पॉक्स होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों ही वायरल डिजीजेस हैं। while Z कैन बी अमीबिक डायसेंट्री और रिंगवॉर्म, Z जो होता है वो अमीबिक डायसेंट्री और रिंगवॉर्म हो सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ लग रहे हैं। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Identify the microorganism 1 to 4 shown in the given figures and select the correct statement regarding to them, ठीक है। नंबर फर्स्ट ये क्या है, जियार्डिया है। सेकंड क्या है, वायरस है, वायरस में भी कौन सा, ये एचआईवी लग रहा है। थर्ड जो है वो भी मुझे वायरस ही लग रहा है, हाँ ये वायरस है ये, और ये एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस है। और फोर्थ जो है वो क्लेमाइडोमोनास एल्गी है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ये ऑर्गेनिज्म फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, पहला ही रॉन्ग, जियोडिया ऑटोट्रॉपिक होता नहीं है, वो प्रोटोजोआ में आता है। ऑर्गेनिज्म सेकंड एंड थर्ड आर मल्टीसेलुलर, सेकंड और थर्ड जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, रॉन्ग, वायरस तो नॉन सेलुलर होते हैं। और ठीक है, थर्ड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट एंड फोर्थ, सेल वॉल होती है फर्स्ट में और फोर्थ में, रॉन्ग है, इनमें सेल वॉल होती नहीं है, इसमें नहीं होती, जियोडिया में सेल वॉल नहीं होती, क्लेमाइडोमोनास में तो फिर भी होती है। फोर्थ ही बचा, अब देखो ऑर्गेनिज्म फोर्थ इज अ नॉन पैथोजेनिक, ठीक है, कभी क्लेमाइडोमोनास नॉन पैथोजेनिक नहीं होता, डिजीज पैदा नहीं करता। वेयर द ऑर्गेनिज्म फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर पैथोजेनिक इन नेचर, हो सकता है जियोडिया, बिल्कुल जियोडिया, एचआईवी और एडिनोवायरस इन्हें ही क्या करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म। तो देखिए यहाँ हमने एक्सरसाइजेस जो है वो खत्म की है। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस जो है वो खत्म होती है, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। इसी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।